लगातार चौथी बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर भारत का कब्जा और अपना दबदबा भारतीय टीम ने बरकरार रखा है। कम से कम घरेलू सरजमी पर 2000 के बाद अब तक 31 सीरीज में मिली है टीम इंडिया को जीत। करेंगे इसी पर बात। स्वागत है आपका ईएसपीएन क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी में, और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पूर्व भारतीय क्रिकेटर वसीम जाफर। बहुत बहुत स्वागत वसीम आपका। थैंक यू सैयद। वसीम, में मैच तो ये ड्रॉ हुआ अहमदाबाद टेस्ट, लेकिन अच्छी खबर भारतीय टीम के लिए, आपके लिए, भारतीय फैंस के लिए कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में टीम इंडिया पहुंच गई है। 7 जून से यह मुकाबला खेला जाएगा ओवल में, और बड़े नाटकीय अंदाज में न्यूजीलैंड ने हराया वसीम श्रीलंका को। जी हाँ, सारी चीज़ें ऐसा लग रहा है कि इंडिया के फेवर में चली आई। ये टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया, तो अगर वहां पर श्रीलंका जीत जाती तो दिक्कतें हो सकती थी, लेकिन वहां बड़ा रोमांचक, आप कहेंगे कि बहुत रोमांचक मैच हुआ। और लास्ट गेंद में टेस्ट मैच का रिजल्ट आया, केन विलियमसन की कमाल की पारी। तो ऑल इन ऑल मैं कहूँगा कि भारत के पक्ष में सारी चीज़ें हुई। ये थोड़ा सा डल ड्रॉ हो गया, इवन दो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ ना कुछ रोमांच होगा फिफ्थ डे में, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ट्रेविस हेड और लबुशेन ने अच्छी अच्छी बैटिंग की, बट ऑल इन ऑल मैं कहूँगा कि एक अच्छा, फिर से मतलब लगातार 2 बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना एक बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। तो लुक फॉरवर्ड करेंगे। ये सीरीज तो भारत ने कब्जे में कर ही ली है। उसके अलावा वो जो 7 से 11 जून में जो फाइनल होने वाला है, उसकी तरफ सभी की नजरें होंगी आईपीएल के बाद। बिल्कुल, और उस पर भी हम जरूर बात करेंगे, लेकिन वसीम, इससे पहले अहमदाबाद टेस्ट की अगर बात की जाए, 5वें दिन जैसा आपने भी कहा था और तमाम भारतीय फैन सोच रहे थे कि शायद कुछ कोलैप्स होगा और वहां पर विकेट टूटेगी, अश्विन और जाडेजा कमाल करेंगे, लेकिन मानते हैं आप क्या क्या ट्रेविस हेड ने उन चीजों पर विराम लगा दिया, लाबुशेन ने जैसी पारी खेली, या फिर अश्विन और जाडेजा कहीं ना कहीं उस पिच से वो चीज निकाल नहीं पाए जिसकी दरकार थी? मैं कहूँगा ये पिच एक्चुअली इतनी हेल्पफुल नहीं थी सैयद। अगर हम देखें तो इस ये पैटर्न थोड़ा सा बना रहा पूरे 5 दिन तक। बहुत ही स्लो स्पिन था, बॉलर्स के लिए दिक्कतें थी। तो जो जिस तरह से विकेटें लगातार गिरती नजर आई पहले 3 टेस्ट मैचेस में, ये पिच बिल्कुल ही उसकी ऑपोजिट थी। ये थोड़ी सी बहुत ही ज़्यादा बैटिंग फ्रेंडली थी। इवन फिफ्थ डे बॉलर्स को विकेटें निकालने में दिक्कत हो रही थी। तो मैं कहूँगा कि बॉलर्स के लिए थोड़ा सा ये डिफिकल्ट था। उनको क्रिटिसाइज करना थोड़ा सा अनफेयर होगा। आई फील ये पिच को थोड़ा सा हम ब्लेम कर सकते हैं कि ये रिजल्ट ओरिएंटेड पिच नहीं थी, जहां पर आप 5 दिन में आपकी 3 इनिंग भी कंप्लीट नहीं हुई। तो मैं कहीं ना कहीं कहूँगा कि वो एक एक्सट्रीम, जो पहले 3 टेस्ट मैच थे वो बिल्कुल एक एक्सट्रीम की पिच थी, और ये बिल्कुल उसकी एक एक्सट्रीम थी। लेकिन उसके अलावा मैं कहूँगा कि सारी चीज़ें भारत के फेवर में चली आई। बिल्कुल वसीम। वसीम, चलिए पूरे टेस्ट सीरीज की हम बात करेंगे, क्या खोया क्या पाया वो जानेंगे, लेकिन उससे पहले जब पिच की बात हो रही है तो वो 3 पिच जहां पर 2.5-3 दिन में मैच खत्म हुआ, और ये पिच जहां 5 दिन के बाद भी कोई फैसला नहीं हुआ, किस पिच को आप ज्यादा नंबर देंगे? अगर 10 में से नंबर देने की बात हो तो कौन ज्यादा नंबर वसीम जाफर के पास से निकालेगी पिच, ये अहमदाबाद वाली या वो 3? दोनों ही एक्चुअली को बहुत सारे पॉइंट्स देना एक्चुअली मुश्किल है। वो बैटिंग के लिए बड़ी मुश्किल थी। वो जो 3 पिचेस थी जो पहले 3 टेस्ट मैचेस के लिए थी, वहां पर बैटिंग बहुत ही मुश्किल थी। और ये जो पिच है ये बॉलिंग के लिए थोड़ी सी बहुत मुश्किल है। तो दोनों ही को एक्चुअली बड़ा, मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं आप उस तरह की पिच चाहते हैं कि जहाँ पर 4 इनिंग्स 5 दिन में कंप्लीट हो। आप नहीं चाहते कि 2.5 दिन या 3 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो, और ये आप ये भी नहीं चाहते कि 5 दिन के अंदर 3 इनिंग्स भी कंप्लीट ना हो। तो ये दोनों ही तरह मैं कहूँगा कि एक्सट्रीम है। इवन दो आप चाहते हैं कि मैच का रिजल्ट आए, बट 5 दिन खेलने के बाद भी अगर ड्रॉ हो जाए तो कहीं ना कहीं आप इस पिच को थोड़े से कम पॉइंट दोगे। यानी बैलेंस ना वो 3 पिच थी और ना ये पिच थी, वहां गेंदबाजों की तरफ झुकी हुई तो ये बल्लेबाजों की तरफ झुकी हुई। वसीम, चलिए अब पूरे सीरीज की बात करें, और सबसे पहले बात अगर बल्लेबाजों की जाए तो ये टॉप 5 बल्लेबाज भारत की तरफ से सीरीज में जो रहे, देखिए विराट कोहली एक पारी से वो सबसे आगे निकल गए, 297 रन उन्होंने बनाया, और दूसरे नंबर पर अक्षर पटेल 264 रन। रोहित शर्मा भी इस फहरिस्त में जरूर है, शुभमन गिल का भी नाम है, लेकिन वसीम, विराट कोहली और अक्षर पटेल 1 और 2 पर कैसे देखते हैं आप इस फहरिस्त को?
विराट कोहली की इस टेस्ट मैच में जो पारी रही है, उस वजह से भारत, मैं कहूंगा कि ये टेस्ट मैच ड्रॉ कर सका, और एक स्टेज पे मैच बनाने की नौबत भी आ सकी थी कि आज अगर पांचवें दिन कुछ कोलैप्स होता तो ये विराट कोहली की बदौलत होना था। तो मैं कहूंगा विराट कोहली ने कमाल की इस टेस्ट मैच में पारी खेली, भारत को इस टेस्ट मैच में बचाया, ऑस्ट्रेलिया को अपर हैंड लेने नहीं दिया। उसके अलावा अक्षर पटेल ने पूरे टेस्ट सीरीज में कमाल का प्रदर्शन किया है। मैं कहूंगा कि बॉलिंग से उतना नहीं, लेकिन बैटिंग जिस तरह से उन्होंने की है, ऐसे लगा कि एक बिल्कुल प्योर बैट्समैन की तरह उन्होंने बैटिंग की है, कोई ऐसे दबाव में नहीं लगे, चाहे वो टर्निंग पिचेस थी, चाहे इस विकेट पे जहाँ पर बैटिंग थोड़ी सी आसान थी वहां पर भी बहुत बढ़िया कंट्रीब्यूशन उन्होंने दिया। तो मैं कहूँगा अक्षर पटेल द बैटर इस सीरीज में बहुत उभर कर आए हैं, खास करके टेस्ट क्रिकेट में। और कहीं ना कहीं आप जब तीन स्पिनर खिलाने के लिए सोचोगे भारतीय कंडीशन में, तो आप ऑलवेज टेम्प्टेड रहोगे अक्षर पटेल को खिलाने के लिए। इवन दो कुलदीप यादव की तरफ आप टेम्प्ट होते हो कि एक रिस्ट स्पिनर आपको चाहिए होता है, बट अक्षर पटेल द बैटर को आप थोड़ा सा इग्नोर नहीं कर सकते। उसके अलावा रोहित शर्मा की वो पहले टेस्ट मैच की पारी, अगेन वो बहुत इंपॉर्टेंट पारी थी, उस वजह से भारत वो टेस्ट मैच जीत पाया था। और हमने देखा कि वो तीनों जो टेस्ट मैचेस थे जहां पर बैटिंग इतनी मुश्किल थी, वो एक शतक लगा था, उसके अलावा कोई ऐसा शतक लगा नहीं सारी सीरीज में। तो वो इनिंग भी बहुत कमाल की थी। अगेन शुभमन गिल ने फर्स्ट इनिंग में जिस तरह से बैटिंग की, इस टेस्ट मैच में तो एक ही इनिंग हुई, लेकिन वो जो शतक उन्होंने बनाया, अगेन अपने आप को अनाउंस किया 480 की फील्डिंग करने के बाद, 2 दिन फील्डिंग करने के बाद आके जिस तरह से बल्लेबाजी की, कमाल। तो ये मुझे लगता है ये चार जो बल्लेबाज हैं थोड़े से स्टैंड आउट रहे हैं। और अगर गेंदबाजों की बात करें वसीम, तो प्लेयर ऑफ द सीरीज का जो खिताब है वो तो अश्विन और जाडेजा को ही मिला ज्वाइंट तरीके से। एक 25 विकेट निकालते हैं अश्विन, 22 विकेट निकालते हैं जाडेजा, लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो 9 विकेट मोहम्मद शमी, अक्षर पटेल और उमेश यादव का नाम बिल्कुल नीचे। लेकिन शायद ये फहरिस्त उस तरीके से तस्वीर बयान नहीं कर रही है वसीम, क्योंकि अक्षर पटेल ने गेंदबाजी कम की, सिराज का नाम भले टॉप 5 गेंदबाजों में नहीं है, जरूरत पड़ने पर उन्होंने भी बड़ी अच्छी गेंदबाजी की है। तो इस आंकड़े को, इस फहरिस्त को आप कैसे देखेंगे? आई थिंक अक्षर और जडेजा, सॉरी, अश्विन और जडेजा तो इस फहरिस्त में टॉप पे रहने ही वाले थे, इसमें कोई डाउट नहीं था। जिस तरह से पहले 3 टेस्ट मैच में जो पिचेस थी उन्होंने ही सारा डैमेज उन्होंने ही किया था, तो कोई सरप्राइजेस नहीं था। अ, अश्विन ने खास करके इस फर्स्ट इनिंग में जो गेंदबाजी की, जो 6 विकेटें ली, वो एक मास्टर क्लास था। तो अश्विन और जडेजा विदाउट अ डाउट स्टैंड आउट बॉलर थे। आई थॉट शामी ने भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया है। भारत ने कहीं ना कहीं उनको थर्ड टेस्ट मैच में मिस किया। हालांकि हम वो टेस्ट मैच खराब बैटिंग से हारे थे, लेकिन शामी ने कमाल की गेंदबाजी की। अक्सर से मैं कहूंगा कि अक्सर से थोड़ा बेटर और एक्सपेक्ट कर सकते थे मे भी। इस बार वो थर्ड स्पिनर थे, तो वो कंट्रोल से उन्होंने बॉलिंग नहीं कर पाए, क्योंकि इससे पहले जब खेल रहे थे रविंद्र जडेजा नहीं थे, वो मेन बॉलर हो गए थे अश्विन के साथ में, तो थोड़ी गेंदबाजी भी ज्यादा मिलती थी। इस बार गेंदबाजी उतनी उनको करने नहीं मिली, और जब करने मिली तो थोड़ा सा वो कंट्रोल भी थोड़ा सा कम नजर आया, थोड़ी सी लूज गेंदें ज्यादा थी, वो कंट्रोल उस तरह से नहीं था। तो आई फील अक्सर थोड़ा सा कहीं ना कहीं मैं कहूँगा एज अ बॉलर थोड़े से फाउंड वांटिंग रहे इस सीरीज के अंदर। चलिए वसीम, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। इस पूरे टेस्ट सीरीज के दौरान आप हमारे साथ जुड़े रहे, आपके सटीक एनालिसिस के लिए। और आपको कैसा लगा इस सीरीज के दौरान, आप भी अपनी राय दे सकते हैं कमेंट करके। आकाश चोपड़ा हमारे साथ जुड़े थे, हमारे साथ वसीम जाफर जुड़े थे, और कुछ दिन में वसीम जाफर पंजाब किंग्स के साथ भी नजर आएंगे बतौर बल्लेबाजी कोच। उसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं वसीम आपको। लेकिन उससे पहले वनडे में हम आपको जरूर जोड़ेंगे वसीम। जी हाँ, बिल्कुल। आपकी शुभकामनाओं का शुक्रिया, और लुक फॉरवर्ड करते हैं एक्चुअली कि ये आईपीएल से पहले ये आखिरी 3 वनडे होंगे। तो होपफुली ये अच्छे लेवल पे मेरे हिसाब से थोड़ा सा फिनिश होना चाहिए भारत के लिए। तो फिर से आपसे जल्दी जुड़ेंगे सैयद। चलिए, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया वसीम हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी।